नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं साहिबगंज के विधायक राजू सिंह। तो आइए हम इनसे कुछ जानेंगे। जैसा कि बिहार में राजनीतिक उलटफेर चर्चाएं में चल रही है, तो सर आपका सबसे पहले रबजी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि बिहार में राजनीतिक उलटफेर चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे क्या कहना है, तो पूरे बिहार की जनता नहीं, देश की जनता देख रही है। जो इस तरह से पलटू का चाचा के नाम से विख्यात नीतीश जी ने जो उलटफेर का काम किया है, ये तो पूरा लगभग बिहार की जनता इस चीज़ को देख चुकी है। और मुझे तो लगता है कि अपने नेतृत्व के साथ-साथ और नेतृत्व पे भी कहना कि जो बिल्कुल इस बिहार के राजनीतिक में आज के डेट में कहीं नहीं है, लेकिन पूरी अपने ही क्षितिज पे पूरे राजनीतिक को घुमा रहे हैं। यही तो पूरी जनता देख रही है। अच्छा, तो क्या बीजेपी जेडीयू पर राजनीतिक दबाव डाले जिसकी वजह से नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हुए? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम भी बीजेपी से बिलॉन्ग करते हैं। इस तरह का राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि बीजेपी में नीतीश कुमार बिल्कुल फ्री थे, लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ों के लिए जो डिसीजन लेते थे, बीजेपी उनके साथ चलती थी। यहाँ तक आप जानिए कि भारत सरकार की अपनी नीति थी कि जातिगत जनगणना न हो, लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए नीतीश कुमार रिजिड हुए, तो बीजेपी उनके साथ गई और जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है। इसलिए ये कहना कि हमको लगता है कहीं न कहीं वो इस चीज़ के लालच में कि हो सकता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएँ, इस कारण से गए, न कि बीजेपी उनके साथ, बीजेपी बल्कि सहयोगी दल बनकर के एक बड़ा दल होते हुए भी उनके साथ एक छोटे भाई की तरह काम करती थी और एक बड़े भाई की तरह काम करते थे, और बीजेपी उनके कार्यों में आस्था रखती थी। और आज भी मैं कहता हूँ कि नीतीश जी के कार्यों के प्रति हम लोगों का कोई आज भी कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये जो काम किए, जिसके खिलाफ आए नीतीश जी, और हम लोग जैसे लोग भी राष्ट्रीय जनता दल का खिलाफ करके कहीं हम लोग आए, जंगल राज के खिलाफ आए और फिर उस जंगल राज के साथ हाथ मिलाए, इस कारण से जनता में उबाल है और हम लोगों को में काफ़ी क्षोभ है। नीतीश के कार्यकलाप के प्रति हम लोगों को कोई आज भी ये नहीं है। 2005 में उनके साथ आए थे, हम उनके साथ 2 बार विधायक भी रहे हैं, 2005 से 10, 2010 से 15 उनके साथ विधायक भी रहे हैं। लेकिन अब समझ में नहीं आता कि नीतीश जी जैसे लोग क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए ऐसे गलत लोगों से समझौता कर लिया। ये बात ना मैं खुद समझ पा रहा हूँ, ना शायद लगता है बिहार की जनता तो समझ। आपका क्या कहना है कि उम्मीदवार बनने वाले हैं, मतलब बन जाएंगे यानी पीएम को लेकर? इतना बड़ा डिसीजन लेना, आखिर कोई ना कोई बड़ा बात होगा तभी डिसीजन लिए होंगे। नहीं तो नीतीश जी जैसे लोग, वैसे लोगों के साथ गला मिलाना, वैसे लोगों के हाथ मिलाना जिसके विरुद्ध में ही नीतीश जी की उत्पत्ति हुई है। नीतीश जी का कोई अपना वोट नहीं था। 2005 में अगर नीतीश जी को बहुमत मिली या बीजेपी के साथ बहुमत मिली, एनडीए गठबंधन में आए, तो निश्चित रूप से केवल लालू यादव और जंगल राज के खिलाफ करके ही आए, और फिर जंगल राज के साथ चला जाना, ये कहीं से मुझे नहीं लगता, ये नैतिकता के ऊपर सवाल उठता है। अच्छा, तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष का नया चेहरा बन सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो खुद से लड़ करके अपनी सरकार बनाई हुई है बीजेपी के खिलाफ, क्या वैसे नेताओं कबूल कर पाएंगे नीतीश जी को? क्या कांग्रेस राहुल सोनिया कबूल कर पाएंगे नीतीश जी को? मुझे नहीं लगता। लेकिन किन कारणों से नीतीश जी गए, ये अभी तक हम लोग जैसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किन कारणों से गए। अच्छा, तो क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा करना क्या बीजेपी का पूर्व निवादन था? ऐसा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। नेता तो नीतीश जी थे, नेता तो आरसीपी बाबू नहीं थे। आरसीपी बाबू को उनके खिलाफ में तो बीजेपी ने कहीं से खड़ा नहीं किया। लेकिन आज जब नीतीश जी जा कर के हाथ मिला लिए, तो किसी भी राजनीतिक दल को नीतीश जी के काट के लिए नेता चाहिए। हो सकता है आज के डेट में हमारी पार्टी जो है आरसीपी सिंह को आगे लावे, हो सकता है। इसको मैं नहीं बता सकता मतलब कि निश्चित रूप से कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आरसीपी जी का एक बहुत बड़ा अनुभव है, चाहे प्रशासनिक कार्य करते हुए, और हम लोग भी उनको 2005 से जान रहे हैं। 2005 से नीतीश जी के काफ़ी करीब रहे हैं। उसके बाद में लगभग 7-8 सालों से उनका राजनीतिक करियर भी देख रहे हैं, और जिस तरह से वो क्षेत्रों में जा रहे हैं, 2-3 जगहों पर गए। मेरे पड़ोसी क्षेत्र है अमनौर, अमनौर में उनका 2-3 दिन पहले प्रोग्राम था, और जिस तरह का भव्य स्वागत हुआ उनका, देखने से तो ये लग रहा है कि शायद नीतीश जी के समाज के लोग भी जंगल राज के साथ जाना नीतीश जी का पसंद नहीं कर रहे हैं, और अपने समाज के नेता के रूप में शायद आरसीपी सिंह को देखने लगे हैं। अच्छा, तो क्या बीजेपी चिराग पासवान का साथ ले सकती है? चिराग पासवान को कभी भी बीजेपी नहीं छोड़ी है। हमेशा से बीजेपी चिराग पासवान को साथ में लेकर चली है, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान जी हों, पशुपति कुमार पारस हों, दोनों दल जो आज विभाजित हो गए थे, दोनों दल एक होकर के और मजबूती से एनडीए के साथ खड़े रहेंगे।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह के साथ नीतीश जी का कोर वोट आ सकता है? ऐसा देखने को लग रहा है, क्योंकि जो उनका मेन कोर वोटर था, उनका कोर वोटर वही था जो जंगल राज के खिलाफ था। और जब जंगल राज के साथ चलेंगे तो को वोटर उनको कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। और जब आरसीपी सिंह एक विकल्प के रूप में आएंगे, नीतीश जी के विकल्प के रूप में, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुतायत संख्या में, एक मास संख्या 80% से ज़्यादा लोग आरसीपी के साथ जुड़ना जरूर पसंद करेंगे। जैसे नागमणि जी काफ़ी एक्टिव मोड में आ गए हैं, तो ऐसा संभावना है कि राजनीतिक की तलाश जारी रहेगी? देखिए, नागमणि जी का भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, और नागमणि जी जैसे शायद ही बहुत कम बिरले लोग होंगे जो हिंदुस्तान के चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नागमणि जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है, व्यक्तिगत संबंध रहा है, और वो चारों सदन, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो और राज्यसभा हो, चारों के चारों सदन के वो सदस्य रहे हैं। और नागमणि जी अगर कुछ बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि नागमणि जी वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि नागमणि जी वगैरह भी जंगल राज के खिलाफ ही रहे हैं। और मुझे लगता है 2005 में जब नीतीश जी की सरकार बनी थी, नागमणि जी, हम लोग सब लोग मिल करके, हम लोग उस समय लोजपा में थे, लेकिन जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़के गए थे। इसलिए हम लोग जंगल राज को हटाने के लिए अपनी लोजपा पार्टी में 29 विधायक थे। 29 विधायक में हम लोग 25 विधायक एक साथ निकल चुके थे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और उसमें नीतीश कुमार का सिर्फ नाम नहीं था, नाम था जंगल राज का सफाया करना। जंगल राज के विरोध के रूप में नीतीश कुमार जी को चुना गया था, जिसमें नागमणि जी भी हम लोग के बहुत बड़े सहयोगी थे। इसलिए नागमणि जी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो मुझे लगता है बिहार के हित में ही कोई डिसीजन लेंगे, जंगल राज के खिलाफ में डिसीजन लेंगे। तो बिहार में बने जो नए समीकरण जो बना है, उसके खिलाफ अगर भाजपा महागठबंधन करती है, तो वो मुकाबला वो कैसे करेगी? ये भाजपा को अब गठबंधन महागठबंधन कहाँ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ लेनी है कि हमने जंगल राज के खिलाफ लड़ा। अभी तक ये श्रेय जाता था नीतीश कुमार जी को, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी ने जंगल राज से हाथ मिलाया, तो जंगल राज के विरोध के वोट कैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको अपने पास ला लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि जनता भी ये मूड बना चुकी है कि सशक्त भारत, सशक्त बिहार बनाने के लिए जो भारत में सरकार चल रही है, वो सरकार प्रदेश में भी चले, ताकि प्रदेश हमारा विकास की ओर तो चल ही रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो सके। इसके लिए बिहार की जनता निश्चित रूप से बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाएगी पूर्ण बहुमत के साथ। ऐसे ही तमाम और खबरों जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।